श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। 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 इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में आकर के शादी अच्छे ढंग से विद्वान ब्राह्मणों को बुला करके शादी किया और सुंदर मोहन के बाद कालिंदी खूब खुश हो गई, पूरा परिवार खुश हो गया। उसके बाद एक दिन अवंती उज्जैन नगर प्रदेश में राजा बिंद और अनबिंद दो भाई थे, जिनकी बहन का नाम था मित्रबिंदा था, उसका स्वयंवर रखा था। ये बिंद अनबिंद दुर्योधन के साथ खूब गाढ़ दोस्ती थी, दोनों से एकदम दांत काटी रोटी वाली मित्रता थी और इसी कारण अकारण कृष्ण से द्वेष रखता था। उनकी बहन कृष्ण से विवाह न कर ले, इसका वो खूब ध्यान रखते थे, क्योंकि मित्रबिंदा भगवान कृष्ण से विवाह करना चाहती थी और कृष्ण के नाम का जाप किया करती थी। तब भगवान स्वयंवर में गए, मित्रबिंदा खूब खुश हो गई, भगवान कृष्ण के गले में जयमाला पहना दिया। असुर स्वभाव के दोनों भाइयों ने इसका खूब विरोध किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण मित्रबिंदा का हरण करके द्वारिका आ गए। विधिवत रीत से मित्रबिंदा का पानी ग्रहण किया। कह रहे हैं कौशल देश का एक राजा था जिसका नाम नग्नजित था। वो बड़ा धार्मिक प्रवृत्त था। उसके परम सुंदर कन्या थी जिसका नाम सत्या था। नग्नजित की कन्या थी, उसे नग्नजिता के नाम से भी पुकारा जाता था। और नग्नजित ने प्रतिज्ञा की थी, उसके पास 7 बैल थे जो बड़े भयानक थे। उनका कहना था नग्नजित का, जो 7 बैलों को नाथ लेगा, नाथ करके अपने वश में कर लेगा, उसी के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा, सत्या का। तो उसमें बड़े बड़े राजा साहस करने का नाम नहीं लेते थे, पर जो साहस किया उसको जिंदगी भर के लिए याद रह गया। किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, किसी की आंख फूट गई, किसी के हाथ के 4 टुकड़े हो गए, अपने हाथ को छोड़ करके भाग गया। भगवान विशाल सेना लेकर के कौशल देश में आए और कौशल नरेश भगवान का स्वागत किया, सुंदर आसन दे करके बैठाया। तब भगवान नग्नजित से कहा कि मैं आपकी कन्या का हाथ मांगने के लिए आया हूँ। तब नग्नजित बोला कि आपके साथ हमारी कन्या विवाह करे तो हमारे सौभाग्य की बात है, परंतु हमारा एक दृढ़ संकल्प है, जो हमारे इन 7 बैलों को नाथ कर अपने वश में कर लेगा, उसी के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूँगा। तो राजा ने कहा हमारी प्रतिज्ञा कि भगवान ने कहा ठीक है, मैं सत्या का प्राणी ग्रहण करूँगा। और ऐसा कर करके भगवान उस बैलों के साथ जो है युद्ध प्रारंभ कर दिया। एक के बाद 7 बैलों को नाथ करके एक रस्सी बांध करके घसीटने लगे, जैसे मिट्टी के बैल को छोटे बच्चे घसीट ले जाए, वैसे घसीट करके एक जगह ला करके खड़ा कर दिया। ये देख करके नग्नजित बड़ा प्रसन्न हुआ और विधि विधान के साथ अपनी पुत्री सत्या का विवाह उनके साथ कराया। और रनिवास जब द्वारिका आए, सारा रनिवास खुश हो गया, खूब आनंद, खूब उत्सव मनाया। सुखदेव जी कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की फुआ श्रुतकीर्ति उनका नाम था। तो श्रुतकीर्ति का विवाह कैके देश में कराया था। उसकी एक लड़की थी जिसका नाम भद्रा था। भद्रा हमेशा कृष्ण की गाथा सुन करके अपने मन में संकल्प कर ली थी, जब मैं विवाह करूंगी तो भगवान के साथ ही विवाह करूंगी। और इस प्रकार से सारा दिन कृष्ण कृष्ण किया करती थी, श्री कृष्ण कीर्ति गाया करती थी। इसलिए उसका परिवार सामने से चल करके भगवान श्री कृष्ण को उस कन्या को अर्पण कर दिया, भद्रा को। हे परीक्षित, मध्य देश का राजा एक कन्या थी, उसका नाम लक्ष्मणा था। वो भगवान की कीर्ति सुन करके भगवान से विवाह करने का प्रण किया था। मेरे मित्रों, मेरे साथ जुड़े रहिए। इस प्रकार से आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।